तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और साबू की चाय। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो। कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गरम गरम चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ कुछ ही देर के बाद। जल्दी लाओ भगवान, हा हा हा। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर ही के बाद, लो भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ, अब तो काफ़ी है ना। है तो यह भी छोटा, पर खैर पी ही लेता हूँ। 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारे चाय में खर्च हो गई। यह राशन का ज़माना है, कैसे चलेगा यह खर्च। मैं काम करूँगा, मुझे काम दो, अच्छी बात है। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ। एक ठेकेदार से 1,000 रुपये। मैं इस जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक पेड़ भी नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे सारे पेड़ पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे। मंजूर है। लो भाई साबू, 10 मिनट में यह जंगल काट दो, अभी लो। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। संपत चंपत। संपत सेठ मगनलाल के घर। सेठ जी, 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 रुपये लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। संपत, यह लो 100 रुपये। बेवकूफ़ सेठ लालच में आकर 100 रुपये भी गंवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू तो 100 रुपये ले गया था, वह कब लौटाएगा। कौन सा रुपया, मैंने कुछ नहीं लिया। देखो भाइयों, यह संपत आज मुझसे 100 रुपये ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत, मैं चंपत हूँ। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है, ठीक तो है सेठ। क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो। दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ, मुझे 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत, ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत रुपये कब लौटाओगे। कौन चंपत, मेरा नाम चंपत नहीं संपत है। देखो मशीन से लिखा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देता। ठगा गया, चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। चंपत 100 रुपये ठग कर ले गया, मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपये दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। यह लो, पर यह तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। संपत, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। हा हा, यह कमाई का अच्छा धंधा है। तो ये है चंपत संपत का राज। अरे मारे गए। चलो लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई हैं, हम शक्ल होने का फ़ायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपये। बचाना अंतरिक्ष यात्री को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहा। आखिर एक दिन, साबू चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी, क्या जुपिटर की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगी। नहीं, ये बात नहीं, यहाँ लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया है, मैं उसे भूल नहीं सकता। परंतु अपना देश आखिर अपना देश ही है। अच्छी बात है, अब हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए जुपिटर से चल दिया। वह तो फुटबॉल जैसी लग साबू, वह देखो, वह रही हमारी पृथ्वी। वह तो फुटबॉल जैसी लग रही है। दूर से पृथ्वी ऐसे ही दिखाई देती है। तभी साबू, वह देखो सामने, कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है। उसकी मौत निश्चित ही लगती है चाचा जी, हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन, जो कोई उसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा वही अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या। ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त काम आई है, आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पाँव से, दूसरा रॉकेट से बांध देते हैं, तुम फिर अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है, अंतरिक्ष में पगड़ी काफ़ी लंबी है, मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, यह बेहोश है, इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आता है। मैं कहाँ हूँ। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए। मैं अमेरिकन हूँ, मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया। मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रस्सी से बंधा था, घूमते हुए खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वह भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुँच जाएंगे। पृथ्वी पर चाचा जी, आपका यह रॉकेट ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बड़ा है। वह इसलिए कि साबू जैसा आदमी भी इसमें बैठ सके। अरे तुम लोग अरे तुम लोग 2 गए थे और 3 लौट रहे हो। भगवान
तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूं ही समझ लो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भरकर लस्सी का मक्खन डालकर ले आओ। कीमती हीरा। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए थे। चाचा जी आप ज़रा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी दूर जाने पर आहा हीरा, यह ज़रूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। यह हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मैं बाजार जाकर हीरे को बेच आता हूँ। अरे खोलो। अरे यह तो दीपू की आवाज़ लगती है। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो ताला खुल गया। दीपू पहले बदमाश को पकड़ो, वह मेरा कीमती हीरा ले गया है। जल्दी करो, उस बदमाश को पकड़ो, वह कार से भागने वाला है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू आओ, इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वह रहा ठग। अब हम करीब करीब उसके सिर के ऊपर ही हैं। तभी ट्रॉली की तार टूट जाती है। अरे यह क्या! धड़ाम! हाय ढिसुम! ओह मेरे दांत टूट गए। यह लो अपना हीरा, अब मैं कभी बच्चों से चीज़ नहीं छीनूंगा। छत्ते का महत्व। काम करके काफ़ी थक गया हूँ, जरा आहते में सुस्ता लूँ। ओह क्या हुआ साबू, तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है। मैं अभी ये छत्ता उखाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा न करना। मधुमक्खी के बड़े फायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है, जो कई बीमारियों को दूर करने में काम आता है। आ मेरे साथ, वैद्य जी से तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए हैं। चाची घर में अकेली है। चोरी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ठीक है। अर कौन, बचाओ! चुप! जरा सी आवाज़ निकाली तो गला घोंट कर मार देंगे। कस कर बांध दो ताकि यह किसी की मदद के लिए न बुला सके। सारे संदूक उठाकर ले चलो। इनमें काफ़ी सामान है, हम माला माल हो गए। अब जल्दी भाग चलो। टक्कर! ओह यह क्या! बाप रे, मधुमक्खियाँ! साबू देखो, दो चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मधुमक्खियाँ ही उनकी खबर ले रही है। यह उनका एक और फायदा है। चौधरी चौधरी भाई भाई। विदेशी जासूस शेख, आज दशहरा है, यह बम फटना चाहिए। रावण के बूथ में यह बम चुपके से रख देना। जब उसे आग लगेगी यह फट जाएगा और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। बेवकूफ़, बम को छिपा कर ले जा। बम को पगड़ी में रख लेता हूँ, अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। चाचा चौधरी, आज मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। अपनी चांद में थोड़ा तेल मल लीजिए। तू नहीं समझता, जब मेरे सिर में खुजली होती है तो यह संकेत है कि कहीं गड़बड़ होने वाली है। मैं चला। इतने बड़े शहर में यह कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपकी आवश्यकता है। आज दशहरा है, गड़बड़ भीड़ वाले इलाके में ही होती है। रामलीला मैदान। आओ हम यहाँ चौकन्ने होकर खड़े हो जाएं। जासूस रामलीला मैदान में पहुंचा। अरे रावण के बूथ के पास तो पहरा दिया जा रहा है। उसे यहाँ से खिसकाने के लिए एक ट्रिक याद आई। अरे लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी। मैं शेखू चौधरी। चौधरी चौधरी भाई भाई, आओ गले लग जाएं। शेखू चौधरी, जब हम किसी को भाई बनाते हैं तो पगड़ियाँ बदल लेते हैं। आओ एक दूसरे की पगड़ी। अरे बम! बोल, यह बम यहाँ किस लिए लाया था? बोल, बताता हूँ। मैं विदेशी जासूस हूँ। चाचा जी, आपने हजारों लोगों की जान बचा ली। अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहाँ घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा है, हम वहाँ ज़रूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज़ का टिकट है। धन्यवाद, हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफ़र करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अब अफ्रीका घुमा लाएं।
टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी ओह, यह क्या चाचा जी, टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। बाप रे चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो, घबराहट में मुसीबत दोगुनी हो जाती है। लो, तूफान खत्म हो गया, पर चाचा जी साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर, तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वह बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। व्हेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता, लठ क्या क्या करेगा? तू देखता रहे, मैं अभी आया। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और न ही यह हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। लो, साबू भी आ गया। वह देखो टिंगू मास्टर, मुझे ज़मीन दिखाई दी, लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए। चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया? लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐसी आराम की उम्मीद मत रखो, यहाँ पग पग पर जोखम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहा है। अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। हैं ग ग गोरिल्ला बचाओ। साबू जल्दी से आकर गोरिल्लों को पकड़ लेता है। घबरा कर गोरिल्ला टिंगू को छोड़ देता है। चल हट, आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया। तुम आगे मत जाना, नहीं तो अजगर तुम्हें साबूत ही निकल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आंख जलाता है, आंख की गर्मी से यह अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा हुआ। याद रखो, आंख से जंगल के मारे जीव जंतु डरते हैं। दिल का मामला। मिस नातिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मिस नातिका मुझसे शादी करेगी। ओह मिस्टर टोंक और झोंक, मैं तुम दोनों में से एक के साथ ही शादी कर सकती हूँ। कल तुम दोनों में से जो पहले मेरे घर पहुँचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। दूसरे दिन, अभी तो झोंक सो कर भी नहीं उठा होगा, मैं पहले ही नातिका के घर पहुँच जाता हूँ। ओह, दिन इतना चढ़ गया और मैं अभी अभी सो ही रहा हूँ। मुझे जल्दी करना चाहिए। झोंक में पैदल और तुम कार में, यह बेइंसाफ़ी है। टोंक, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। ओह नहीं, अरे टोंक क्यों उदास बैठा है? मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। मिस नातिका ने कहा था कि मेरे और झोंक दोनों में से जो उसके घर पहले पहुंचेगा वह उसी के साथ शादी करेगी। मैं पैदल हूँ और झोंक अपनी कार में दौड़ रहा है। फिक्र न करो साबू, टोंक झोंक से पहले नातिका के घर पहुँचना चाहिए। सराट धप नहीं, यह बेइंसाफ़ी है। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। कड़ाकेदार संगीत। कहो चाचा जी, क्या सुनोगे, ठुमरी या दादरा? साबू, ठुमरी सुनाओ। कड़ाक। अरे ओ बेजू बावरे की औलाद, बंद कर यह गाना, तेरी कर्कश आवाज़ ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए। चाची, साबू, यहाँ हमारे संगीत का कद्रदान कहाँ, आओ कहीं और चलें। काफ़ी चल लिए लेकिन अभी तक कोई संगीत का प्रशंसक नहीं मिला। दूर कोई आ रहा है। हमारे राजा बासुक को संगीत का बहुत शौक है। तुम राजमहल चलो और राजा को कुछ सुनाओ। लेकिन तुम्हारे महल की खिड़कियाँ शीशे शीशे की तो नहीं? नहीं, पूरा राजमहल पत्थर का बना है। तो फिर चलो। राजा बासुक, महाराज लीजिए पानी का गिलास। लाओ मंत्री। आ कड़ाक। नालायक, तुम्हारी कर्कश आवाज़ ने मेरी गिलास तोड़ दिया। इस गुस्ताखी के लिए क्यों न तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए। ठहरिए महाराज, आपका गिलास टूटने से जो पानी गिरा उसे बिल्ली पी रही है। और देखिए, वह पानी पीते ही बिल्ली ने दम तोड़ दिया। अगर आप यह पानी पीते तो आपका भी यही हाल होता। पानी में जहर मिला था। मक्कार मंत्री मुझे मारकर खुद राज्य हड़पना चाहता था। इसे ले जाओ और गोली से उड़ा दो। साजिश। एक दिन, साबू, हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। बचाओ बचाओ, यह आवाज़। बचाओ चाचा जी, यह आवाज़ उस मकान से आ रही है। बचाओ, लगता है कोई मुसीबत में है। साबू आओ।
अंदर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। बचाओ, आवाज़ इधर से आ रही है। बचाओ, टेप रिकॉर्डर प्लेयर, किसी ने हमारे साथ चाल चली है। बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद हो गया है। हम अंदर घिर गए। हा हा चाचा चौधरी, आज तुम और साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। यह डाकू गोबर सिंह की आवाज़ है। हो चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। वो घना धुआं भर गया है, लपटें अंदर आ रही है। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। अरे साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजे को धक्का दिया तो। बचाओ। टिंगू मास्टर की पतंग। क्यों भाई टिंगू मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने में मुझे स्पेशल मांझा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा दो चार फूंके मारना। फूं। वाह, जरा एक और जोर की फूंक मारो ताकि पतंग और ऊंची चले जाए। ओह, अरे साबू, तुमने यह क्या किया? इतने जोर से फूंक मार दी कि पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अरे, जब तक मैं उस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। एक जगह कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। देवता के लिए बलि दान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू ही अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी यह क्या? पीछे हट जाओ। चलो टिंगो मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। फुटबॉल चैंपियन। एक दिन, रंधू किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आया है। आपकी तारीफ। हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का गुरु झेले हैं। अब हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 गोल कर चुका है। हम ब्राज़ील से भारत इसलिए आया है कि चाचा चौधरी पर गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे तू उसे क्या गोल करेगा? तू तो खुद ही गोल है। अरे तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है तो फिर हमको उसके पास ले चलो। आओ मेरे साथ मिस्टर झमोने, मेरा मतलब है मिस्टर झेले। लो, वो इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, हम ब्राज़ील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर से आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो या कुतुब मीनार जाओ। नहीं, हम तुमको हराना मांगता। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, उसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर दो। और मैच शुरू हुआ। अब दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहा है। अगर मैंने आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मारी तो वह सचमुच गोल के अंदर चली जाएगी। जय बजरंग बली। किक। गोल। खलनायक। डायरेक्टर साहब, परेशान परेशान किधर भागे जा रहे हैं? फिल्म की सारी यूनिटी बैठी इंतजार कर रही है, पर कमबख्त विलेन का कहीं ठिकाना नहीं। कितना अच्छा हो अगर साबू विलेन की जगह ले ले। जा भाई साबू, फिल्मों में चांस मिल रहा है, यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दो। आओ मेरे साथ। लोकेशन पर। साबू, सीन समझ लो, हीरो और विलेन में फाइट होगा। हीरो लोटन कुमार तुम्हारी पिटाई करना मांगता है। वह मेरी पिटाई क्या करेगा? उसके तो हाथ ही मुझ तक नहीं पहुंच रहे। वह वह हम सब ट्रिक फोटोग्राफी से कर लेगा। एक्शन शुरू। धाड़ कैमरा। साबू, अब तुम भी एक दो मुक्के हीरो को मारो ताकि फाइट रियल लगे। जय बजरंग बली। ढिसूम। ओह मेरा विग। धड़ाम। शायद फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी विलेन ने हीरो की पिटाई की है। समाप्त।